Assalamu alaikum dear students. As you all know that we are currently studying the amines. In fact, we are currently discussing the chemical properties of amines. From these chemical properties, we are discussing their chemical property, that is the basicity of these amines. और ये बेसिसिटी जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया था। हमने बेसिसिटी में बोला था हमारे पास ये अमाइनस जो होते हैं इनमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पे हमारा लोन पेयर होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन दीज अमाइनस एक्ट एज बेसिस। तो इसमें हमने बोला था पहले एरोमेट बेसिसिटी में हमने डिस्कस किया था हमारे जो ये एलिफेटिक अमाइनस होते हैं, हमने पहले वही डिस्कस किया था। हमारे पास जो एलिफेटिक अमाइनस होते हैं दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया। उसमें हमने दो रीजंस बोले थे, उसमें उसको हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी में हमने डिस्कस कर लिया था एलिफेटिक अमाइनस की बेसिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने एलिफेटिक अमाइनस लिया था। हमने बोला था दीज एलिफेटिक अमाइनस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बोला था दीज एलिफेटिक अमाइनस मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें हमने बोला था टर्शियरी अमाइन हमारे ज्यादा बेसिक होते हैं देन सेकेंडरी, सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं देन प्राइमरी, एंड प्राइमरी अमाइन्स आर इन टर्न मोर बेसिक देन अमोनिया। यहां पे हमने रीजन बोला था, ये हमने बोला था इट इज वैलिड इन गैसियस स्टेट, ये हमने बोला था इट इज वैलिड फॉर गैसियस स्टेट। ये इफेक्ट हमने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ पोलसाई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स। ठीक, उसके बाद हमने बोला था इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में हमने बोला था एक्वस स्टेट में जो ये एलिफेटिक अमाइनस और अमोनिया का बेसिसिटी का ऑर्डर है ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन इन एक्वस स्टेट यहां पे हमने बोला था टर्शियरी, सेकेंडरी अमाइन्स आर मोर बेसिक देन टर्शियरी, टर्शियरी आर मोर बेसिक देन प्राइमरी, प्राइमरी आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ये हमने बोला था इट इज वैलिड फॉर एक्वस स्टेट। ठीक, इसका हमने रीजन दिया था, ये हमने बोला था इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री इफेक्ट्स, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। तीन इफेक्ट हमने बोले थे एक्वस स्टेट में। दिस इफेक्ट, दिस ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री फैक्टर्स। ठीक, सो एलिफेटिक अमाइनस जनरली ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, ऑल्दो बोथ एलिफेटिक अमाइनस और अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, बोथ नाइट्रोजन एटम्स इन केस ऑफ एलिफेटिक अमाइनस एंड अमोनिया हैव टेंडेंसी टू डोनेट इट, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स दीज बिकम अमाइनस बिकम मोर बेसिक, जो हमने बोला था इन गैसियस स्टेट, इसको हमने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसी टाइम हमने एक और चीज बोला था, हमने ये भी बोला था इन एक्वस स्टेट अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो ये रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स। ठीक, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आज का जो क्वेश्चन रहेगा, आज हम बोलेंगे एलिफेटिक के बाद आएगा एरोमेटिक अमाइनस। अब अगर एरोमेटिक अमाइनस की बात करेंगे, रिमेंबर दीज एरोमेटिक अमाइनस आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइनस एज वेल एज अमोनिया। याद रख लीजिए ये एरोमेटिक अमाइनस जो होते हैं, एरोमेटिक अमाइनस जो होते हैं ये लेस बेसिक होते हैं अमोनिया से भी और अमाइनस से भी। याद रख लीजिए दीज आर लेस बेसिक, पहली बात आप यही याद रखेंगे, दीज आर लेस बेसिक देन अमोनिया, ये अमोनिया से भी कम बेसिक होते हैं एंड अमाइनस से भी बेसिक कम होते हैं। रिमेंबर एरोमेटिक अमाइनस जिनको आप एनिलीन्स भी बोलते हो, एरोमेटिक अमाइनस और एनिलीन्स दे आर लेस बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइनस। ये आप याद रख लीजिए देन एलिफेटिक अमाइनस। एरोमेटिक अमाइनस जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एरोमेटिक अमाइनस का जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा वो अमोनिया से भी कम रहेगा और अमाइनस से भी कम रहेगा। क्यों रहेगा उसको आप यहां पे देख लीजिए, अगर आपको पता चलेगा तो दिस इज द एरोमेटिक अमाइन। हम एरोमेटिक अमाइन एक लेंगे, हम एनिलीन लेंगे। एरोमेटिक अमाइन को डिस्कस करने के लिए हम अमाइन की एग्जांपल लेंगे। देख लीजिए ये हमारा अमाइन है, देख लीजिए दिस इज एरोमेटिक अमाइन, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एनिलीन। ये हमारा एनिलीन है।
इन दिस एनिलीन देयर इज आल्सो नाइट्रोजन। ध्यान से देख लीजिए, यहां पे भी हमारा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन एटम में फिर से लोन पेयर है। नाइट्रोजन एटम जो हमारा यहां पे है, इसमें फिर से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज अगेन बेसिक बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट दिस लोन पेयर। इसमें कोई शक नहीं है, एनिलीन यानी कि एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं ये भी बेसिक होते हैं। लेकिन कितने बेसिक होते हैं? आर दे मोर बेसिक देन अमोनिया और लेस बेसिक देन अमोनिया? आर दे मोर बेसिक देन एलिफेटिक अमाइनस और लेस बेसिक देन अमाइनस? यही आर्डर हमने समझना है, इसको आप यहां पे समझ लीजिए। तो यहां पे मैं स्ट्रेट बोलता हूं आपको, these aromatic amines are comparatively less basic than ammonia। क्यों? यहां पे देख लीजिए, बिकॉज ये जो एरोमेटिक अमाइनस होते हैं, इनमें जो ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर जो होती है ये बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो होती है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस, इट इज डिलोकलाइज्ड अक्रॉस दिस होल बेंजीन रिंग। ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे होती है, इट इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, इट इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। Remember, it is involved in resonance. Due to resonance, this lone pair of electron ये नीचे चली जाती है, ये resonance में यूटिलाइज हो जाती है। जब ये resonance में यूटिलाइज हो जाती है तो it is spread, it is delocalized across this whole benzene ring. Due to resonance, due to this resonance, this lone pair of electron present on nitrogen is spread, is delocalized across whole benzene ring. When this lone pair of electron which is present on nitrogen is delocalized throughout the benzene ring, it becomes comparatively less available for donation. As a result of resonance, it becomes, remember, it becomes less available for donation. When it becomes less available for donation, so they are less basic. पहली बात आप यही जान लीजिए, so they are less basic। बहुत ही आसान सी बात है, ठीक? इसमें कोई भी शक नहीं है, एरोमेटिक अमाइनस जो होते हैं ये लेस बेसिक होते हैं अमोनिया से। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, सर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होती है, इट इज डीलोकलाइज्ड। व्हाई इट इज डीलोकलाइज्ड? इट इज डीलोकलाइज्ड थ्रूआउट द बेंजीन अक्रॉस द बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस। व्हेन दिस लोन पेयर, जब ये लोन पेयर जो होती है ये जब डीलोकलाइज्ड होती है यहां से पूरे बेंजीन में, डीलोकलाइजेशन की वजह से ये कन्फाइन नाइट्रोजन पे रहती नहीं है। जब ये नाइट्रोजन पे कन्फाइन नहीं रहती, ये डोनेशन के लिए कम अवेलेबल रहती है। when it becomes available, less available for donation, so they are less basic। ठीक, इतना हो गया यहां पे। अब आप यहां पे देख लीजिए, तो ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? यहां पे आप देख लीजिए, एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, बट दिस अमोनिया इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। तो ऑर्डर बनेगा हमारा, अगर हम बताएंगे, पहले आएगा एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक अमाइन जो होता है ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद हमारा अमोनिया होता है, उसके बाद हमारा एरोमेटिक अमाइन होता है। ठीक, ये रहा अब तक का ऑर्डर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे अगर आप चाहे तो आप एक डीलोकलाइजेशन भी दिखा सकते हो। तो आप ऐसे बता सकते हो, सर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेट ऑफ रेजोनेंस, इट इज इन स्टेट ऑफ डीलोकलाइजेशन। देख लीजिए, यहां से फिर से रेजोनेंस में चला जाएगा, ये इधर बना जाएगा। फिर से इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा इसका। आप यहां पे देख लीजिए, this lone pair of electrons because of resonance it is sometimes present in the ortho position, sometimes present at para position, sometimes at ortho position. So this lone pair of electron due to resonance is delocalized through whole benzene ring, so it becomes less available for donation, as a result it is less basic। ठीक, आगे चलिए। ये हो गई बात एरोमेटिक अमाइनस की। अगर आप एरोमेटिक अमाइनस में आप सबस्टिट्यूटेड अमाइनस लेंगे,
सो यहां पे हमने बोला एरोमेटिक अमाइनस जो होते हैं ये होते हैं लेस बेसिक देन अमोनिया. नाउ द क्वेश्चन arises, if the aromatic amine is substituted, एरोमेटिक अमाइन लेकिन सबस्टिट्यूटेड, अगर ये सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन है या सबस्टिट्यूटेड एनालीन है, सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन है या सबस्टिट्यूटेड अमाइन है, ठीक, एनालीन या अमाइन. तो यहां पे आप देख लीजिए सबस्टिट्यूशन 3 तरीकों से हो सकती है. इनका भी कभी कभी ऑर्डर पूछा जा सकता है. यहां से अल्काइल ग्रुप, यहां से अल्काइल ग्रुप. दूसरा अगर हम देखेंगे यहां से अल्काइल ग्रुप, यहां से हाइड्रोजन. तो अगर थर्ड वन देखेंगे, थर्ड एग्जांपल हम देंगे तो ये आपको आराम से समझ आ जाएगा. इनका ऑर्डर आप बता दीजिए. अगर आपने एन डाई अल्काइल एनालीन, एन अल्काइल एनालीन एंड एनालीन, अगर आपको इनमें से बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है तो इनमें से बता दीजिए बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है. जनरली ऑल द थ्री आर लेस बेसिक देन अमोनिया, ये तो क्लियर है, दे आर लेस बेसिक. उसके बाद इन बिटवीन दीज ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या रहेगा देख लीजिए. क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स व्हिच आर प्लस आई इफेक्टर्स, तो ये डोनेट करेंगे. जब ये डोनेट करेंगे तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी. ड्यू टू इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन becomes mole, this lone pair of electron on nitrogen becomes more available for donation, hence it is more basic. On the other hand, in this second example there is only one alkyl group which can increase the electron density, hence it is less basic than this. And in this third there is no electron group, so order of basicity is this. This is more basic than this, this is more basic than this. That जितने ज्यादा alkyl group है उतना basicity ज्यादा होगा. इसमें 2 alkyl group है so it is most basic. इसमें 1 alkyl group है ये बीच में रहेगा, इसमें कोई alkyl group नहीं है so it is least basic. ये भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक, तो इसमें ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एग्जाम में, ये आप ध्यान से देख लीजिए. इसमें एक बार आपसे पूछा गया है, एक बार एग्जाम में ये पूछा गया है ऑर्डर बता दीजिए ये वाले कंपाउंड का. दिस इज एन डाई मिथाइल एनालीन. दूसरा एग्जांपल दिया गया था एन मिथाइल एनालीन और तीसरा दिया गया था एनालीन. इनमें से बेसिसिटी का ऑर्डर बता दीजिए इनका बेसिसिटी का ऑर्डर. तो इसमें क्लियर रहेगा सर इन दिस एग्जांपल इन एन डाई मिथाइल यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप रहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए, सो ये ज्यादा बेसिक रहेगा. इसमें 1 मिथाइल ग्रुप रहेगा तो इससे कम रहेगा, इसमें कोई भी नहीं रहेगा तो इसका ऑर्डर ये रहेगा. ठीक, रिमेंबर बेसिसिटी में हमने एलिफेटिक अमाइनस पढ़ा था. एलिफेटिक अमाइनस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, उसका हमने रीजन बोला था. उसके बाद आज हम आ गए एरोमेटिक अमाइनस में. एरोमेटिक अमाइनस आर लेस बेसिक देन अमोनिया. व्हाई दे आर लेस बेसिक देन अमोनिया, इसका हमने रीजन बोला. इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होती है ये रेजोनेंस की वजह से रिलोकलाइजर होती है, सो ये डोनेशन के लिए कम अवेलेबल होती है. ठीक, उसके बाद अगर बोला हमने अगर एरोमेटिक अमाइनस सबस्टिट्यूटेड है, अगर 2 अल्काइल सबस्टिट्यूटेड है तो ज्यादा बेसिक रहेगा. जितने सबस्टिट्यूशन अल्काइल ग्रुप से ज्यादा होगी उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी. ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. बेसिसिटी की वजह से अब हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा दीज अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. बेसिसिटी की एग्जांपल्स लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स जिनसे आपको पता चल जाएगा. सम एग्जांपल्स ऑफ दीज अमाइन्स व्हिच शो दैट दीज अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. दीज इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर रिएक्शंस, हम बोलेंगे रिएक्शंस ऑफ अमाइन्स व्हिच शो दैट दीज अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. इसमें पहली रिएक्शन हम लिखेंगे दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स. Reaction with acids. As we all know that these amines are basic in nature. When they are basic in nature, hence they will react with acids to form salts. इसको हम salt formation का नाम भी देंगे.
साल्ट फॉर्मेशन का नाम भी देंगे। ठीक, यहां पे आप देख लीजिए, अगर हम अमाइन लेंगे, ये हमारा अमाइन है, दिस इज प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद HCl। रिमेंबर, HCl being acidic in nature, it will give proton H पॉजिटिव। ये हमारा H पॉजिटिव देगा। ये H पॉजिटिव जाके यहां से लोन पेयर को लेगा। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, तो यहां से हमारा बनेगा RNH3, यहां पे पॉजिटिव आएगा, और ये Cl नेगेटिव जो बाहर आएगा वो ऐसे बनेगा अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। रिमेंबर, amines react with acids to form alkyl ammonium chlorides। ठीक, these alkyl ammonium chlorides are salts। ये जो हमारे होते हैं ये साल्ट होते हैं। इसमें चाहे आप एग्जांपल भी ले सकते हो, मिथाइल अमाइन लिख लीजिए। मिथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद HCl, HCl H पॉजिटिव देगा, वो जाके N के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाएगा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये इसका। ये हमारा मिनरल सॉल्ट बनाएगा, दीज आर कॉल्ड एज सॉल्ट्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ऐसे ही हमारा सेकेंडरी अमाइन भी जाके अटैक करेगा यहां पे और बनाएगा, दिस इज द प्राइमरी अमाइन। अगर हम सेकेंडरी अमाइन लेंगे, this will again react with HCl to form R2NH2 positive Cl negative डाइअल्काइल अमोनियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर हमारे पास टर्शियरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन भी एसिड के साथ जाके रिएक्ट करेगा, तो बनाएगा टर्शियरी अमोनियम क्लोराइड। ठीक, so from these reactions it is clear that these primary, secondary and tertiary amines are basic in nature, that is why they react with acids to form the salts। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, इसके बाद मिटा दे। इसके बाद दूसरी रिएक्शन हम यहां पे बताएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा दीज अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर। दूसरी रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। देख लीजिए, हमारा ये प्राइमरी अमाइन है, दिस इज प्राइमरी अमाइन, it will react with water to form alkyl ammonium hydroxide। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, दैट मीन्स when amines react with water they will form alkyl ammonium hydroxides। alkyl ammonium hydroxides, ये जो हमारे alkyl ammonium hydroxide होते हैं, ये डिसोसिएट भी हो जाते हैं इनटू आयन्स। ये कभी कभी आयन्स भी बनाते हैं। ठीक, alkyl ammonium hydroxide पानी में जाके आपको ये आयन्स भी देंगे, ये डिसोसिएट होके कभी कभी आयन्स भी बनाते हैं। So this reaction again shows that this amine is again basic in nature। ठीक, इसके बाद एक और रिएक्शन आएगी, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है। एक और रिएक्शन आएगी जो हमने प्रेपरेशन में पढ़ी है, दैट इज अमाइनोलिसिस, दैट इज द रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी।
थर्ड रिएक्शन इसमें रहेगी जो आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा दीज अमाइनोज आर बेसिक, इज दैट इज रिएक्शन विथ अल्काइल हालाइड्स। हम अल्काइल हालाइड्स के साथ इनको रिएक्शन करा लेंगे। रिमेंबर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइनस रिएक्ट विद अल्काइल हालाइड्स टू फॉर्म टर्शियरी अमाइनस। प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन जो है ये रिएक्शन करेंगे अल्काइल हालाइड के साथ और आपके टर्शियरी अल्काइल हालाइड बनाएंगे। टर्शियरी हालाइड भी अल्काइल हालाइड, टर्शियरी अमाइन जो हमारे है, यहां पे आप देख लीजिए, सॉरी यहां पे आप देख लीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइनस react with alkyl halides to form tertiary amines। यहां पे आप ध्यान रख लीजिए, to form tertiary amines। These tertiary amines react further with alkyl halide to form quaternary ammonium salts as we have already discussed in their preparation। याद रख लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पता चलेगा, दिस इज द प्राइमरी अमाइन, दिस इज द प्राइमरी अमाइन बीइंग बेसिक due to presence of this lone pair of electron, or we can say this primary amine being nucleophilic in nature। Due to presence of this lone pair of electron, these amines are nucleophilic in nature, hence they will react with alkyl halides। ये जाके alkyl halide को अपनी lone pair देगा। अगर आपको याद होगा तो ये alkyl halide ऐसे रहता है, इसमें कार्बन और हालोजन के बीच में बॉन्ड रहता है। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हालोजन, दिस कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, हेंस इट बिकम्स मोर वल्नरेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो वो जाके यहाँ पे अटैक कर सकता है। इन दिस केस हमारा प्राइमरी अमाइन जो है इट इज बी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ये अपनी लोन पेयर जो है वो आर को देगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका डाइअल्काइल अमोनियम हालाइड बन जाएगा। ठीक, अगर आप इसको थोड़ी बहुत भी हीट कर लेते हो, अगर आप इसको थोड़ा बहुत हीट करोगे, इसको आप थोड़ा बहुत अगर आप हीट करोगे तो यहां से HX बाहर आके R2NH बनाएगा, दैट इज ए सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर आपके पास सेकेंडरी अमाइन है, तो ये सेकेंडरी अमाइन फिर से जाके रिएक्शन करेगा अल्काइल हालाइड के साथ, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हालाइड के साथ, तो ये बनाएगा सेकंड डिग्री अमोनियम हालाइड। तो इसको आप अगर हल्का सा हीट करोगे तो ये H से बाहर आ जाएगा। जब ये H से बाहर आ जाएगा तो आपका कंपाउंड बन जाएगा ठीक, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है ये, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर आपके पास यहां पे देख लीजिए, यहां पे आप देख लीजिए, अब अगर आपके पास टर्शियरी अमाइन है, नाउ इफ यू हैव टर्शियरी अमाइन, दिस इज टर्शियरी अमाइन, इट विल अगेन रिएक्ट विद अल्काइल हालाइड टू फॉर्म क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। रिमेंबर, इफ वी टेक प्राइमरी अमाइन, अगर हमारे पास प्राइमरी अमाइन होगा और इसको हम एक्सेस अल्काइल हालाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये सीधे जाके हमारा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनाएगा। इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिक प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। इसको आप लिख लीजिए। ये रिएक्शन जो है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको जनरली ऐसे भी लिखा जाता है, फिर से अल्काइल हालाइड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से अल्काइल हालाइड के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कॉट। दैट मीन्स दिस प्राइमरी अमाइन व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस alkyl halide, it directly gets converted into the quaternary ammonium salt।
it directly gets converted into the quaternary ammonium salt. This process is called as exhaustic process for the manufacture of quaternary ammonium salt. This process is called as exhaustic process या exhaustic alkylation भी हम इसको बता सकते हैं. ठीक. So if we are converting primary amine directly into the quaternary ammonium salt by treating with excess alkyl halide, then this process is called as exhaustic process or exhaustic alkylation for the quaternary ammonium salts. ठीक, इतना आज के लेक्चर में. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स.